राधे राधे दोस्तों। कुछ लोगों का मानना है, जैसे कि संसार में जो नास्तिक लोग होते हैं वो कहते हैं भाई भगवान को तो देखा नहीं तो उनको क्यों माने। संसार तो प्रत्यक्ष दिख रहा है तो संसार की भक्ति करो, संसार में खाओ पियो मौज करो, भगवान को किसने देखा है। दोस्तों, भगवान को वैसे तो वास्तविक में कोई भी देख जान नहीं सकता, इवन ब्रह्मा तक नहीं जान सके, बड़े से बड़े बृहस्पति सरस्वती कोई भगवान को नहीं जान सकता। हालांकि हमने इन प्राकृतिक आंखों से भगवान को खूब देखा है। जब भगवान का अवतार हुआ था रामकृष्ण के रूप में, हमने भी उनको देखा था, लेकिन उनका प्राकृतिक रूप देखा था। भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, मतलब दिव्य आंख चाहिए। भगवान को कौन जान सकता है? भगवान को कौन देख सकता है? भगवान। जब भगवान अपनी दिव्य दृष्टि उस भक्त को प्रदान करते तभी हम भगवान को देख सकते हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा था ना, तो भी उसको भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, तभी वो भगवान का विराट रूप देख सका था। अब कहा जाए कि भाई भगवान को फिर जब हम कैसे माने दोस्तों, इसके लिए हमें वास्तविक महापुरुष की शरणागति करनी होगी, जो भगवत प्राप्ति कर चुका हो, जो क्षत्रिय तो हो लेकिन वो ब्रह्मनिष्ठ भी हो, जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो चुका हो। उस महापुरुष की शरणागति के अनुसार जब हम साधना करेंगे, जैसे दूध में हमें घी दिखाई नहीं देता ना, लेकिन घी एग्जिस्ट करता है दूध के अंदर, ऐसे ही भगवान तो है, लेकिन उसको देखने के लिए गुरु प्रदत्त साधना करनी होगी। जब हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, शुद्ध होगा, तब गुरु उसमें स्वरूप शक्ति देगा, और तब वो जब प्रेम प्राप्त होगा, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, तब हम भगवान का वो दिव्य चिन्मय स्वरूप का आनंद एहसास कर सकेंगे। उससे पहले हम भगवान को नहीं देख सकते। दोस्तों, संसार में जब हम छोटे थे, जब पढ़ते थे, तो जैसे होते ना माना 2AB, सपोज कोई ना कोई हमें मानना पड़ता है। बड़े बड़े आविष्कार हुए, उनमें भी अगर वो शुरू से सब चीज करेंगे तो कैसे होगा। ऐसे ही वो किसी न किसी आविष्कार के आधार को मानकर नया आविष्कार करते हैं। ऐसे ही हम भगवान को जान नहीं सकते प्राकृतिक माया वाली आंखों से। उसके लिए जब भगवान हमें दिव्य चक्षु देते हैं गुरु के द्वारा, मैं फिर बता रहा हूँ, बिना गुरु के ये संभव नहीं है। जो जैसे दिए से दिया जलता है, ऐसे ही जब वो गुरु आपको प्रेम देगा, दिव्य प्रेम, और वो कब देगा? जब आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी। अभी तो हमारे मन में क्या है? संसार बसा हुआ है, संसार के आकांक्षाएं, इच्छाएं, पंचभौतिक संसार को इकट्ठा करने की जो हमारी चाह है ना, वो चाह जब हरि की ओर मुड़ेगी, संसार में कुछ भी हमें अपना अच्छा ना लगे, संसार की किंचित मात्र भी अगर जिस दिन हमारे अंदर चाह नहीं रहेगी, एक मात्र श्री हरि की, गुरु की जब चाह होगी, और उस दिन जब हमारा अंतःकरण उनके विरह में विहल होकर जब हमारा अंतःकरण से अश्रुपात होगा, तो समस्त जो हमारे विकार भस्मीभूत हो गए, अंतःकरण निर्मल होगा, तब गुरु स्वरूप शक्ति के जरिए प्रेम देगा। प्रेम के जरिए वो हमें दिव्य चक्षु, दिव्य आंख, उनको हम देख सकेंगे, उनको हम सुन सकेंगे, उनके चरणों का उनका हम आलिंगन कर सकेंगे। ये तभी होगा जब हमारा अंतःकरण निर्मल होगा। जैसे दूध को पहले जमाना पड़ता है, दही है ना, दही जमानी पड़ती, फिर उसको बथना पड़ता है, तब उसमें से कहीं जाकर घी निकलता है। इसी प्रकार जब मन को मनमोहन में लगाते रहना, लगाते जब हमारा मन उसमें पूर्ण तरीके से लग जाएगा, और एक दिन इस प्रकार का हो जाएगा, जैसे मीरा जी थी ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई। मेरे तो सब करते हैं, सब भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन जो दूसरा है ना, दूसरों ने कोई, ये जो संसार का अवलंबन है या संसार की चाह है ना, ये भगवान के रास्ते में बाधक है। जब हमें ये लगेगा कि संसार में हमारा अपना कोई नहीं है, संसार से हमारा प्रीति नहीं रहेगी, संसार में हम प्यार नहीं करेंगे, संसार में व्यवहार करना है, क्योंकि शरीर है ना, शरीर के संसार उतना ही जरूरी है जितना आत्मा के लिए परमात्मा। तो संसार में व्यवहार करना, प्यार नहीं करना, तो ये जो दूसरा वाक्य मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये इस प्रकार की स्थिति हमारे अंतःकरण की हो जाएगी, साधना करते 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 करते, तो उस दिन जिस दिन हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, तो गुरु स्वरूप शक्ति से आपको जना देगा कि आपका वास्तविक संबंधी कौन है। उसके लिए बहुत बड़ी चाह करनी होगी, विहलता प्रभु के लिए पाने की जो हमारी तड़पन वो जितनी बढ़ेगी, तो गुरु स्वरूप शक्ति से प्रेम प्रदान करेगा, तब हम भगवान को देख सकेंगे, जान सकेंगे। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये वीरों का मार्ग है, ये बुज्जिलों का मार्ग नहीं है। बुज्जिलों का मार्ग संसार है, जो प्रत्यक्ष दिखता है और उसको देख लिया। जो अप्रत्यक्ष को जो प्रकट कर दे, वो मार्ग सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसलिए जो लोग कहते हैं संसार में, तो भैया संसार में अगर प्रत्यक्ष दिखता है तो हम भोग रहे हैं, तो फिर 84 लाख योनियों में तो घूम रहे हैं ना।
और जो भगवान की गुरु की पद साधना के अनुसार जैसे जैसे साधना करता रहता है तो उसको बीच में भी जो आनंद का एहसास होता है ना, तो क्यों करेगा? निरस्ता में तो फिर भगवान की भक्ति करेगा नहीं। अब लोग कहते हैं कि भाई मेरा मन भगवान में लगता, किसने कहा है कि लगता है? लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा। जैसे अभ्यास करते 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 जब बीच में रस मिलने लगेगा गुरु की कृपा से, तब वो थोड़ा सा सहज होने लगेगा। जब आपकी निष्ठा होगी, निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये प्रक्रिया है, ये गुरु के अनुसार होगा। गुरु वास्तविक महापुरुष के अनुसार जैसे जैसे हम साधना करेंगे, निर्मल अंतःकरण होगा, उस दिन भगवान गुरु स्वरूप शक्ति देगा। तब हम भगवान को देख जान सकेंगे और फिर भगवान की पूर्ण तरीके से प्राप्ति हो सकेगी। जय जय श्री राधे।